ओम शांति। आज आप सुनेंगे अमरौली से एक ब्रह्मा कुमार रमेश पटेल भाई जी का एक सत्य अनुभव सुनाने से पहले हम आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करते हैं कि इन अनुभवों को केवल YouTube पर दिखाए जाने वाला एक साधारण सा वीडियो या कहानी समझकर ना देखें। ये परमपिता परमात्मा के सत्य अनुभव हैं जो हमें कई भाई बहनों से मिल रहे हैं। ये कोई फेक वीडियो या मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। आप यकीन मानिए, जो भी अनुभव बताते हैं वो एक भी झूठा नहीं है या कोई कल्पनात्मक कहानी नहीं है। कहते हैं मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। इन अनुभवों को आप सभी के सामने रखना एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा सत्य है और हम सभी उन्हीं की संतान हैं। यदि हम सभी में से किसी को भी परमात्मा शिव बाबा की टचिंग मिलती है तो ये बड़े ही भाग्य की बात है, और ये केवल उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनका परमात्मा के साथ सच्चा प्रेम है। यदि आपका भी परमात्मा से सच्चा प्यार है तो आप भी इसको अनुभव करके खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं इस भाई का अनुभव। मैं बहुत समय से एक भाई को जानता था जो ब्रह्मा कुमार हैं। एक बार इन्हीं भाई जी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी बहन मेरे घर पर आई और उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी कुछ पुस्तकें दी। मैंने कहा मेरे पास तो अखबार पढ़ने का भी समय नहीं है, तो इसका क्या करूँगा। फिर भी मैंने उन्हें रख लिया और उन्हें कभी नहीं पढ़ा। अगर मेरे मन में विचार आया कि मैं इनको लेने से मना करता हूँ तो शायद बहन जी को या भाई जी को बुरा लगेगा। ऐसा सोचते हुए मैंने रख लिया, लेकिन मैंने उन पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ा। इसके बाद परिचित ब्रह्मा कुमार भाई मुझे कई बार मिले। कई बार उन्होंने मुझे सेंटर पर आने का निमंत्रण दिया। कोई भी प्रोग्राम होता था तो उसके लिए भी मुझे निमंत्रण देते थे, कभी मिलके कभी फोन पर मेरा उत्तर वही रहता था कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अचानक उन्हीं ब्रह्मा कुमार भाई का फोन आया कि आपके गांव में हमारे सेंटर की ब्रह्मा कुमारी बहन राजयोग के बारे में कुछ जानकारी सभी लोगों को देना चाहती हैं। कृपया आप राजयोग प्रवचन की व्यवस्था करवा दीजिए। तो मैंने भी कह दिया कि हो जाएगा। पता नहीं भगवान ने मेरे मुंह से कैसे हाँ निकलवा दिया। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत के दिन यह प्रवचन कार्यक्रम शुरू हुआ। बहन जी शाम 7:50 पर गांव में आते, 10 मिनट मेरे घर में बैठते। इतने ही समय में मेरा पुत्र विवेक और मैं कार्यक्रम की तैयारी कर लेते। फिर सभी गांव वाले बहुत अच्छे मन से लगन से प्रवचन सुनते और सभी को राजयोग की जानकारी बहुत अच्छी लगी। ये प्रवचन सुनकर बहुत अच्छा लगा सभी को। यह कार्यक्रम 9 दिन तक लगातार चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जो हमने कभी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा बेटा विवेक बीकॉम का छात्र था। वह कुछ साथी लड़कों के साथ तालाब पर नहाने गया और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना दिन के 1:30 बजे हुई थी। शाम 5 बजे उसका अग्नि संस्कार कर दिया गया। विवेक हमारा इकलौता पुत्र था। मैं और मेरी पत्नी के दुख की कोई सीमा नहीं थी, इतना दुख था। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो गया। अपने नियम प्रमाण शाम 7:50 पर बहन जी प्रवचन के लिए आई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने मेरी युगल को बहुत सांत्वना दी। फिर कुछ देर बाद बहन जी बैठी मेरे घर पर।
मेरी युगल को और मुझे बहुत समझाया। फिर कुछ देर बाद बहन जी बैठकर और यह कहकर वापस चली गई कि अब 2-4 दिन के बाद ही आएंगे। जब मुझे पता चला कि बहन जी 2-4 दिन के बाद आएंगे, अभी रेगुलर नहीं आएंगे, तो मैंने तुरंत फ़ोन किया। मैंने बहन जी से कहा, आप पहले की ही तरह प्रतिदिन आइए, क्योंकि गांव में रस्म है कि 13 दिन तक गांव वाले हमारे घर आकर हमारे परिवार को सांत्वना देंगे, शांति का दान देंगे, रोज मेरे घर में आएंगे। मैं और मेरा परिवार और सभी गांव वाले आपके शांति के बोल सुनेंगे और शांति प्रार्थना करेंगे। और अगले दिन से बहन जी ने आना शुरू कर दिया और शरीर और आत्मा के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत अच्छे से बहन जी ने समझाया। 13 दिन तक बहुत अच्छे से जानकारी दी, उन्होंने समझाया हमें। इकलौते पुत्र के चले जाने से हम दोनों की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका समाधान बहन जी के प्रवचनों से हमें मिलने लगा। मेरे मन में संकल्प चला कि शिव बाबा को मालूम था कि विवेक शरीर छोड़ने वाला है और उसके जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी मालती बहुत बहुत अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए शिव बाबा ने पहले से ही हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जोड़ दिया था, क्योंकि इस दुख की घड़ी में ब्रह्मा कुमारी बहन के बताए सत्य ज्ञान से हमें बहुत हिम्मत मिली। हमें आत्मा का शरीर लेने और छोड़ने की पूरी सत्य जानकारी समझ आई। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इस संसार रूपी ड्रामा में किस तरह अपना पार्ट पूरा करके वो चली जाती है। इन बातों की गहराई ने हमारे ज्ञान के नेत्र खोल दिए। हमारे घर से सेवा केंद्र करीब 15 किलोमीटर दूर है, फिर भी ब्रह्मा कुमार भाई 1 साल तक हर रोज एकदम सही समय पर सही टाइम पर मेरे घर पर आकर क्लास करवाते थे। कई बार ऐसा भी महसूस होता था कि सेवा के लिए प्रकृति भी हमारी सहयोगी बन जाती है। मुरली क्लास शुरू होने से आधे घंटे पहले या मुरली के समय बहुत जोरदार बरसात होने लगती थी और जब मुरली पूरी हो जाती थी तब बरसात भी रुक जाती थी। अब तो मैं और मेरी पत्नी भी सेवा केंद्र पर बार बार जाते हैं। हमें 45 वर्ष के उम्र के बाद परमात्मा के सत्य ज्ञान की नॉलेज हुई, बाबा का सत्य ज्ञान हमें मिला। अब लगता है कि 45 वर्ष एकदम व्यर्थ में चले गए। हमारे लिए तो ब्रह्मा कुमारी संस्था ही तारणहार जैसे कि बन गई है। नहीं तो पुत्र वियोग में हमारे जीवन की कहानी कुछ और ही बन जाती, जो हम किसी भी प्रकार से इस दुख की घड़ी का सामना नहीं कर सकते थे। परमात्मा का सत्य ज्ञान मिलने से ही हम इतने बड़े दुख का, इतनी बड़ी समस्या का सामना कर सके। मैं निमित्त बहन जी का और परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद शिव बाबा, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो आपने हमें वास्तव में अपना बच्चा बनाया। आज इस संसार में करोड़ों आत्माएं हैं जो भगवान की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से हमारा जुड़ना हुआ और परमपिता परमात्मा को जाना, उसको पहचाना। उसने हमें अपना बनाया और वहाँ से हमें परमात्मा की सत्यता पता चली और हमें भगवान मिल गए। अब तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि सच में अगर आपको भगवान से मिलना है तो एक बार समय निकालकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम जरूर जाएं और 7 दिवसीय राजयोग जरूर करें।
तभी हमें सच्ची शांति की प्राप्ति हो सकती है और परमपिता परमात्मा से हम वास्तव में नज़दीक पहुंच सकते हैं और अपना सर्व संबंध उस ईश्वर से जोड़ सकते हैं। ओम शांति।